समुद्भाषितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भाषितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप लोग आ जाओ। हाँ, आप लोग स्वस्ति वाचन करो। स्वस्ति वाचन। हाँ हाँ चलो, ये माइक ले लो और ये दे दो। अरे बैग खोल दो बेटा, नीचे रखो बैग। प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी दूसरा माइक लाइए। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो बच्चे आ जाओ। हाथ में पकड़ लो। आओ। हेलो। हरि ओम आनो भद्राकरतवो जन्तु विश्वतो दत्तासो अपरितास उद्भिदः देवानो जन्मासदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितानो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्यजूयता देवानाद्गुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानाद्गो सखियमुपदेमाभयम् देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे भयम् भगम् मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम् अर्चमयम् वरुणद्गो सोममश्विना सरस्वतीना मयस्करोत तन्नो पातो मयो भुवा तुभेखजन्तन्माता पृथिवीतत्तिदाद्यौ तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रेणुतन्धिष्ण्या तमीशानं जगतस्तुखस्पतिं धियं जिन्नवमवसे पूर्वानो जथा वेदसा मतवृद्धे अक्षिता पायुरादब्धा स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः विश्ववीराः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो प्रेखदश्वामारुतः वृष्णिमातरः शोभञ्जावानो विदधे पूजत्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्रनो देवा अवसा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाद्भुषस्तमहिते देवहितन्नदायुः शरदिन्नो शरदो अन्तिदेव जत्रा जनसनु
पुत्रास्तु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्तो आदिर्यौरवितिरन्तरिक्षमदिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा शांति पृथ्वी शांति 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 Hello.
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीमहागणपतये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् ज्ञातयोगात्यदयशब्दतत्त्वाः ब्रह्मलोके परान्तक सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वः मनोज्योतिर्जुभदामाजस्य बृहस्पतिर्जगनामेवान्तनोदवरिष्ठं जगन्गो समिमं ददातु पृथिवी देवासह्यमाजयन्तामूं प्रतिष्ठा। गोध्वजाय नमः। सुप्रतिष्ठाप्य सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षे अमृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युमुक्षीयमामुता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतो हरे नमः। बाहुव्यमुदते नमः। जातिरुरशिवा तनूरघोरा पापकाशिने दयानसन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसीः मेघों गिरिसन्तहस्ते विभगसवे शिवाङ्गिरदाङ्गुरुमाहि पुंसीः मुरुघं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः सर्वमि जगतक्ष्मको सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगगो वहेश सर्वाञ्जां भयं सर्वस्य यातु धान्यो धराजिः पराशुभौ असौ च साम्रो वरुणौ तवृः सुमङ्गलः जे जैनत्वं दद्राय भितो दिग्वृताः सहस्रशो वैघामहेड ईमहे असौ यो वसर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनाङ्गोपाय दृष्णान्नदृष्णान्नुदार्यः सविष्टो मीडयाति नः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुघे अधोदेयस्य तद्वानो हन्तेभ्यो करान् नमः। प्रमुञ्चधन्वन् स्वमुभयोराज्ञोर्याम्बो जास्यते हस्तैघवः पराता भगवूपम् विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत वने सन्नस्य जायिघवया भूर्ष्यनिघङ्गधिः जाते तिर्मेष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् स्वत्तमक्ष्मया परिभूयम् परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृढक् विश्वतः यथो जय गुरुस्तवारे अस्मान्निधेहितम् अवद्यधनुष्वको सहस्राक्षसते बुधे निसिर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। नमस्तयायुधाय नाददाय विष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुव्यन्दवधन्वने मानो मान्दमुदमानोर्भकं मानौक्षन्तमुदमानौक्षितम् मानो बधीः पितरं भूतमातरं मानः प्रियस्तन्वोरुररीरिघम्
मानस्तो कीर्तनये मान आयुभिमानो गोघमानो अस्मे घुरीरिघाम् मानो वीरान् द्रवामिनो बधीरिहमन्तः सदमिद्वाहवामहे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानुलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। परम पूज्य स्वामी महाराज के पुण्य कर कमलों से महावीर मंदिर न्यास समिति के दिवंगत आचार्य श्री किशोर कुणाल जी का अवयव का उन्मोचन कर रहे हैं महाराज। उपस्थित सभी दर्शनार्थी भक्तों से अनुरोध है, सभी मेरे साथ एक साथ बोलें। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जय शंकर हर हर शंकर, शंकर हर हर शंकर। जय जय शंकर हर हर शंकर, शंकर हर हर शंकर। जय जय 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 शंकर हर हर शंकर। जय शंकर हर हर शंकर। जय 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 जय शंकर हर हर शंकर। एक अद्भुत क्षण हम सबों के लिए, एक ऐसे महापुरुष जो सनातन के गौरव, महावीर मंदिर के संस्थापक, एक ऐतिहासिक पुरुष जिन्होंने महावीर मंदिर के साथ साथ कई ऐसे सेवा कार्यों को बिहार की पावन धरती को दिए, ऐसे आचार्य किशोर कुणाल जी जिनकी आज मूर्ति का अनावरण सनातन के गौरव शंकराचार्य के परंपरा के संवाहक आदि गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के पावन चरण कमल महावीर मंदिर प्रांगण में हम सभी को आज आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से जो शक्ति मिल रहा है पूरे महावीर मंदिर प्रांगण परिवार को, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। गुरुदेव के पावन चरण कमल हम सबों के अब चरण यह एक अद्भुत क्षण है। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में आचार्य किशोर कुणाल जी के पुत्र सायन कुणाल जी और सांबवी चौधरी दोनों बैठे हैं चरण कमलों में।
एक ऐसा अद्भुत कार्य हुआ जो सनातन की गौरव, सनातन की संभाल। आज आचार्य किशोर कुणाल जी की मूर्ति का अनावरण आदि गुरु शंकराचार्य के महान पद की संवाहक, सनातनियों के गौरव आदि गुरु शंकराचार्य अद्भुतेश्वर सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। यह अद्भुत क्षण है, गुरुदेव के चरण कमलों का पूजा कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरण कमलों का पूजन एक ऐसे संत जिन्होंने पूरी सनातन परंपरा को एक दिव्य रूप देने के लिए जिनका जीवन रहा, ऐसे संत जो गौ मां को राष्ट्र माता, एक ऐसे संत जिन्होंने हर पल हर क्षण कैसे हमारा सनातनी संतति की रक्षा कैसे हो, शब्द नहीं है ऐसे महान गुरु के तारीफ में। रामचरितमानस में कहा गया, गुरु की तारीफ के लिए यदि समंदर की सारी स्याही बना दिया जाए, सारे जंगल को भी यदि कलम बना दिया जाए, सारे धरती को यदि कागज बना दिया जाए, फिर भी गुरुदेव के वखान, उनके गुणों का गुणवाद नहीं किया जा सकता है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी का आज हम सभी दर्शन कर रहे हैं। सयान कुणाल जी, सांभवी चौधरी जी गुरुदेव के चरण कमलों की आरती कर रहे हैं। बहुत ही भावपूर्ण यह समय है एक पुत्र के लिए जिन्होंने अपने पिता की मूर्ति का स्थापना की। एक युवा समय में इतना बड़ा दायित्व का आना, जो जहां है मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव का, जो जहां है अपने स्थान से ही श्रद्धा भाव श्रद्धा के सुमन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। परमेश्वर गुरुदेव के चरणों में पुष्प समर्पण। धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, आदि शंकराचार्य भगवान की। अब सभी से नम्र निवेदन मैं करूंगा, अपने स्थान कुछ आप बोलिएगा। नम्र निवेदन होगा, सभी अपने स्थान पे जहां स्थान में बैठे कृपया करके बैठ जाएं, कृपया करके जो जहां है अपने स्थान पे बैठ जाएं। महावीर मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी के चरण कमलों में गुरुदेव के पावन आंखों के सामने आप बच्चे की तरह बैठ जाओ, क्योंकि जिन पर भी गुरु की नजर पड़ जाएगी और जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। भाग्यशाली हम सभी कि यह ऐतिहासिक क्षण के जो सबसे बड़े कारण है, हमारे परम आदरणीय सयान कुणाल जी एक युवा समय में इतना बड़ा दायित्व का आना, सांभवी चौधरी जी एक ऐसे युवा दंपति जिन्होंने अपने पूरे जीवन सनातन के गौरव के लिए समर्पित किया है। अब यह मैं नम्र निवेदन करूंगा, कृपया करके जो भी मंच पे हैं सब अच्छे से बैठ जाइए। अब यह अद्भुत क्षण है, यह मैं नम्र निवेदन करूंगा, सयान कुणाल जी दो शब्द समर्पित करें। श्रद्धे मंचासीन संत महात्माओं, आदरणीय अतिथिगण, उपस्थित भक्तजन एवं सभी पत्रकार बंधु, आज महावीर मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में हम सब एक ऐतिहासिक और आत्मिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक मूर्ति का अनावरण समारोह नहीं, बल्कि यह उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने धर्म को परोपकार से जोड़ा। वह है स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी। मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं
परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का, जिनकी उपस्थिति मात्र से यह आयोजन तीर्थ बन गया। आपने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर इस समारोह में पधार कर हम सभी को अनुग्रहित किया है। इसके लिए हम हृदय पूर्वक आपके आभारी हैं। स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल कोई साधारण प्रशासक नहीं थे। वे धर्म योद्धा, परमार्थ के पुरोधा और कर्म में विश्वास रखने वाले सन्यासी थे, जिन्होंने सादगी को शक्ति और सेवा को साधना बना दिया। महावीर मंदिर को वैश्विक पहचान देने वाले आचार्य किशोर कुणाल जी ने इसे केवल एक पूजा का स्थान बनकर नहीं रहने दिया, बल्कि 9 अस्पतालों के संचालन के माध्यम से इसे सेवा का तीर्थ बना दिया। आचार्य जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख रहे थे। उस ग्रंथ का नाम है रामो विग्रवान धर्म। यह केवल एक पुस्तक नहीं, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह बताता है कि राम केवल एक राजा मात्र नहीं, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ही कार्यक्रम में परम पूज्य शंकराचार्य जी के कर कमलों से इस ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, मर्यादा और न्याय का पाठ बनकर रहेगी। आज मैं विशेष रूप से अपने सभी युवा साथियों को कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने पिता से प्रेरणा केवल इसीलिए नहीं लेता क्योंकि वो मेरे पिता थे, बल्कि मैं इसीलिए उनसे प्रेरणा लेता हूं कि धर्म के नाम पर आज लोग तलवार उठा लेते हैं, तो उन्होंने धर्म के नाम पर अपनी बंदूक त्याग दी थी। यह साहस, यह विवेक, यह धर्म का अहिंसात्मक उत्थान, यही उनकी असली विरासत है। और हम युवाओं का यह कर्तव्य है कि हम उस विरासत को केवल स्मारक न बनाएं, उसे जीवंत संस्कृति बनाएं। आचार्य किशोर कुणाल जी ने हमें यह सिखाया कि हिंदू धर्म का आधार जाति नहीं बल्कि करुणा है। दलित, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सभी सनातन धर्म की एक ही चेतना के अंग है। उन्होंने कभी किसी को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से पहचाना। महावीर मंदिर का यह प्रांगण उसका जीता जागता प्रमाण है। यह मेरे लिए अत्यंत भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी दीक्षा द्वारा शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी से ली थी। मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बचपन में परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कुछ समय के लिए हमारे निज स्थान पर विराजमान हुए थे। उस समय की आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी मेरे जीवन को दिशा देती है। मेरे पिता और शंकराचार्य जी ने साथ मिलकर रामलला के पक्ष में न्याय की लड़ाई लड़ी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज पिताजी जहां भी होंगे, उन्हें यह देखकर अपार संतोष हो रहा होगा कि शंकराचार्य जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसी पवित्र स्थल से आज गाय मतदाता संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक पुनर्जागरण की चिंगारी है, जो धर्म, संस्कृति, सेवा और जागरूकता को गांव-गांव तक लेकर जाएगी। हम इसके लिए शंकराचार्य जी का हृदय से साधुवाद और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। अंतिम में जाते जाते बस 4 पंक्तियों में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। जो चले गए वो दिलों में बसते हैं, वो हर एक आंसू में चुपचाप हंसते हैं। वो अमर है, कभी न भुलाए जाएंगे, रोशनी बनकर हम सबको राह दिखलाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा है जब तक सूरज चांद रहेगा, किशोर कुणाल जी का नाम रहेगा। अद्भुत एक महान पिता के महान पुत्र, शब्दों की शब्दावली कम पड़ जाती है ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कहने के। फिर भी आदरणीय श्रद्धेय साईं कुणाल जी के जो शब्द रहे, बहुत ही मार्मिक, हृदय को छूने वाले, गुरुदेव के पावन चरण कमलों में मैं नम्र निवेदन करूंगा, श्री शांभवी चौधरी जी अपने 2 शब्द समर्पित करें इस पावन बेला पे। जी आज महावीर मंदिर के पवित्र प्रांगण में हमारे आदर्श, जिनसे हमको लगता है आज के हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे महान पुरुष मेरे ससुर जी स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित
श्री जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके चरण में हम अपना वंदन रखते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर वो इसको एक नई ऊंचाई दिए। अगर हमको अपने ससुर जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई कि हमको उनके साथ बहुत कम समय पाने को मिला, लेकिन उस कम समय में वो हमको उम्र भर का एक संस्कार देके गए हैं और हमको कैसे अपना जीवन किस उद्देश्य के साथ जीना है वो सिखा करके गए हैं। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने राम के नाम को जन सेवा से और मानव सेवा से जोड़ा। आज जब युवा कहीं ना कहीं धर्म से अपने आप को दूर करते हुए दिख रहे हैं, वहां मेरे ससुर जी स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने युवाओं को कैसे वापस धर्म से जोड़ना और कैसे उसको सेवा से जोड़ना है, इसकी प्रेरणा हम सबको दी। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां उनके संस्कार को, उनके रहन सहन को देख के आगे बढ़ने का हमको मौका मिला और हम यही प्रयास करेंगे कि उनके संस्कार को, वो जिस तरीके से अपना जीवन जीते थे, उनके आदर्श को, जो सत्य का धर्म है उसको, जो नाइंसाफी के खिलाफ है उसको, समाज में कैसे सामान्यता, सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, ये सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। इसी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित शंकराचार्य जी से भी हम आशीर्वाद मांगेंगे कि आप अपना आशीर्वाद हमको और सायन दोनों को दीजिए, ताकि जो रास्ता मेरे ससुर जी दिखाए हैं उस रास्ते पर हम चल सके। शंकराचार्य जी, आपको इस मौके पर हम शुभकामना भी प्रेषित करना चाहेंगे। इस गौ माता के संरक्षण के लिए जो आप यात्रा कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ माता एक ऐसी माता है, वो हमारी राज्य माता है, हमारी राष्ट्र माता है और कहीं ना कहीं वो धर्म हो, वो सनातन धर्म हो, वो संस्कृति हो, वो सामाजिक कार्य हो, गौ माता सबको जोड़ती है, वो हमारे सनातन धर्म की कड़ी है और हम यही चाहेंगे कि युवाओं में भी ये चेतना जगती रहे। हम भी प्रयास करेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते, आचार्य किशोर कुणाल जी की बहू होने के नाते और आपकी शिष्य होने के नाते कि आपके इस काम को हम आगे बढ़ाएं, जितना संभव हो सके इसमें हम अपना योगदान करें। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सबसे हम एक वादा चाहेंगे कि हम लोग सब प्रयास करेंगे कि अगर हमारे रास्ते कभी गौ माता आती है तो उनको आदर और सम्मान से हम लोग उनको ट्रीट करेंगे और पूरा सम्मान देके हम उनकी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। एक जोरदार तालियों के साथ सांबवी चौधरी जी का विशेष व्याख्यान। आशीर्वाद गुरुदेव के चरणों में, गौ माता की यह मूर्ति गुरुदेव के चरण कमलों में सायन कुणाल जी और सांबवी चौधरी जी के द्वारा गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित किया जा रहा है। एक बड़ी ताली हो, ताली बजता रहे सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट लगना चाहिए कि बिहार के लोग शेर होते हैं। गौ माता चाहिए। गौ निवेदन करूंगा, जस्टिस पीके शाही जी से नम्र निवेदन करूंगा, पीके सिन्हा जी साहब से कृपया मंच पे आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लें और जिस मूर्ति के जो निर्माता जिन्होंने अद्भुत मूर्ति का निर्माण किया है, कृपया आकर के मिश्रा जी आज गुरुदेव के आशीर्वाद लें। आइए कृपया करके। गुरुदेव का आना बिहार की पावन धरती के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जो गौ की यात्रा निकलने वाली है उसका भी आज से ही शुभारंभ होगा, क्योंकि अद्भुत क्षण यह होगा बिहार के लोग के लिए। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता भी, मतलब जहां के लोग विलक्षण होते हैं और हार जो कभी हार न मारे वो बिहार के लोग होते हैं। क्योंकि महाराज जी पता है इन्हें कि बिहार के बच्चे, बिहार के बच्चियों में क्रांति है, शक्ति है, उस शक्ति के शक्तिपात करने के लिए आज गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। इसलिए अब हम सभी नम्र निवेदन करेंगे। विनय कक्कर जी जो गुरुदेव के अनन्य शिष्य हैं और इनका आज दो शब्द गुरुदेव के चरणों में समर्पित, कुछ शब्दों में समर्पित करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रातः वंदनीय ज्योतिष पीठ के भगवत जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए उपस्थित बंधुओं, ये पटना की धरती बहुत भाग्यशाली है कि आज इस पटना की धरती पर एक ऐसे सन्यासी का आगमन हुआ है जो सन्यासी महाराज गौ माता की वेदना को लेकर, गौ माता की करुणा को लेकर और इस हिंदू राष्ट्र में गौ माता पर हो रहे अत्याचार को लेकर जन जागरण के लिए पिछले 1.5 साल से 2 साल से प्रयासरत हैं और उसी जन जागरण अभियान के तहत शूरवीरों, आपकी धरती पटना पर आज गुरुदेव का शुभागमन हुआ है। करतल ध्वनि से गुरुदेव का आप स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। बंधुओं, ये पटना की भूमि जैन मुनियों की तपस्या की भूमि है। यह पटना की भूमि गुरु गोविंद सिंह के त्याग, तपस्या, बलिदान की भूमि है। यह पटना की भूमि चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु की भूमि है। यह राजा पत्रक की भूमि है। इस भूमि को हम नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। हम गाजियाबाद से आकर भी इस भूमि को चरण स्पर्श करते हैं, इस भूमि का। बंधुओं, आज से गुरुदेव हमारे पूरे बिहार के समस्त जिलों में एक पदयात्रा का, एक अभियान का शुरुआत करने जा रहे हैं। वह अभियान जो गौ माता को समर्पित अभियान है, वह अभियान जो गौ माता के रक्षण, उसकी सेवा, उसके पुनर्स्थापन का अभियान है। ऐसे अभियान में आप सब बंधुओं को जगत गुरु की तरफ से आह्वान है, कदम से कदम मिलाकर चले, ताल से ताल मिलाकर चले और संकल्प ले, गौ हत्या इस राष्ट्र में अब नहीं होगी, नहीं होगी। गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, बनेगी, बनेगी। बंधुओं, अभी आपके यहां पर बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। जगत गुरु कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन जगत गुरु उन राजनीतिज्ञों को यह बताने के लिए अवश्य आए हैं कि गौ माता का, जो गौ माता के प्रति समर्पित होगा, वही हिंदू जनमानस के वोट का अधिकारी होगा, अधिकारी होगा, अधिकारी होगा। बंधुओं, ये जवानी है आप लोगों की, जो जवानी जागा करती है, और करने को विधान जवानी जागा करती है। धर्म की रक्षा खातिर जवानी जागा करती है। उठो, जागो, आगे बढ़ो। शंकराचार्य जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, मजबूर करो इनको कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही क्रांतिकारी शब्दों में आपने विनय कक्कर जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव के अभियान को आपने सुना। आप एक बात याद रखिएगा, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में यदि आप सिर्फ कान में कहेंगे नंदी जी का हमारी इच्छा पूरी हो, हमारी सब मांग पूरी करो भगवान, जब तक भारत देश के धरती पर गौ मां की रक्त बहेगी, भारत देश का सर्वांगीण विकास शायद न हो सके। इसलिए गुरुदेव का एक ही नम्र निवेदन है, उठो सनातनी, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। गौ मां की रक्षा कैसे हो,
गौ माँ राष्ट्र माँ कैसे बने, इसके लिए इन्होंने पूरे बिहार के एक एक जिला पर, आप क्या सोचते हो, इतने बड़े पद पर, सनातन के गौरव, इतने बड़े पद पर फिर भी इतना समय देना बिहार की धरती के लिए, हम सभी भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा समय, इतना आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सभी, इन्हें मालूम है गुरुदेव को कि बिहार के लोग में क्रांति है, ऊर्जा है, वो शक्ति है, और जिस दिन बिहार के लोग जाग जाएंगे, भारत देश से गौ हत्या बंद हो जाएगी। नहीं बताओ कितनी अच्छी बात है। इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिले और आने वाला समय में गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो। अब मैं नम्र निवेदन करूंगा आदरणीय श्री साईं कुणाल जी, आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं हमारे हम सबों के परम आदरणीय गुरुदेव। आज गुरुदेव आचार्य किशोर कुणाल जी की रामो विग्रवान धर्म, रामो विग्रवान धर्म, राम धर्म है, राम जीवन के मर्म है, उस मर्म की पुस्तिका का विमोचन गुरुदेव और साईं कुणाल जी के संयुक्त रूप से यह देखा सभी ने। इस पुस्तक को सभी जरूर लेंगे ताकि इस पुस्तक के जो अमृत शब्द हैं हम सभी के जीवन में उतरे। धर्म का मर्म प्रेम है, धर्म की धड़कन आत्मा है। जो हम दूसरों को धर्म के नाम पे लड़ा बैठे वो दुरात्मा है। जो धर्म के नाम पे जो हमें जीना सिखा दे वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। वो परमात्मा बन जाते हैं कभी आदि गुरु शंकराचार्य, वो परमात्मा बन जाते हैं हमारे गुरुदेव, वो परमात्मा बन जाते हैं हमारे संत, क्योंकि अपने जीवन को धर्म के लिए जो जिए। जीवन में याद रखना, आज हम पाकिस्तान से मिट गए, बांग्लादेश से रोज मिट रहे हैं। यदि हम नहीं जगेंगे, यदि हम संतों के बताए गए मार्ग पर नहीं चलेंगे, यदि सनातनी जात पात में पटे रहेंगे, तो याद रखना वह दिन दूर नहीं कि अभी बिहार हो या भारत के अलग अलग राज्य हो, जहां जहां हिंदुओं की संख्या घट रही है। इसलिए बहुत मर्म की बात है और हम हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं पीड़ा की बात है। इस पीड़ा पर मरहम लगाने का कार्य और आपको जगाने के लिए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य आदि गुरुदेव का पदार्पण बिहार की पावन धरती पर हुआ है। अब हम सभी गुरुदेव के मंच गुरुदेव को समर्पित करते हैं। दो शब्द आशीर्वाद। आचार्य दीपक जी, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वचन से पहले नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारेणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या वितोदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री बद्री नारायण समाराधन मानसाः श्री ज्योतिरेश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मलाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की
पूज्यपाद भगवान हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगजाननपद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तम् भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् यशोकवन्यम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तम् प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर विद्यमान आदरणीय संतजन आचार्य किशोर कुणाल जी के चिरंजीव सायन जी, उनकी पत्नी शांभवी जी, समुपस्थित सुधी श्रोतृवृंद, मातृशक्ति। प्रायः हम लोगों को देखकर लोग एक ही प्रश्न सामने करते हैं, और वो प्रश्न है धर्म क्या है, उसकी हमारे जीवन में जरूरत क्या है। और ये जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, मंदिर में पूजा, दर्शन, प्रवचन, श्रवण आदि, इनकी आवश्यकता क्या है। कुछ लोगों ने तो घोषित ही कर रखा है कि ये सब बेकार की काम है, इनका कोई मतलब नहीं। कुछ लोग इससे भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं ये तो लोगों को ठगने का धंधा है, ये तो उल्लू बना रहे हैं लोगों को और ठग रहे हैं। ये सब बातें बंधुओं समाज में हमारे और हमारे कार्यों के लिए चलती रहती। ऐसे समय में भी आप सब लोग इन धर्म स्थानों में आए हैं, आकर के बैठे हैं और धर्म चर्चा सुन रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। धर्म की आवश्यकता क्या है और धर्म क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि धर्म जो है वो एक तरह का सीमेंट है और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का मसाला है। अगर धर्म न हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़े, और जुड़ेगा भी तो स्वार्थ से जुड़ेगा, फिर अलग हो जाएगा। ये धर्म है कि बिना किसी स्वार्थ के भी हम सबसे जुड़े हुए हैं। अगर ये धर्म ना हो तो हमारा आपका जुड़ाव समाप्त हो जाए। ये धर्म है कि पिता पुत्र से जुड़ा है, पुत्र पिता से जुड़ा है, बेटी मां से जुड़ी है, बहू सास से जुड़ी है, मित्र मित्र से जुड़ा हुआ है, और यहां तक कि गुरु शिष्य से और शिष्य गुरु से जुड़ा हुआ है। अगर इनके बीच में धर्म ना होता तो क्या ये जुड़ते? ये नहीं जुड़ सकते थे। हम लोग अभी गौ माता की चर्चा कर रहे हैं
कल भगवती सीता जी की पूजा करके सीतामढ़ी से हमारी बिहार में गौ संकल्प यात्रा भी शुरू होने वाली है। हम गाय को मात कहते हैं। कुछ लोग ये प्रश्न उठा देते हैं कि गाय तुम्हारी माता कैसे होती है महाराज? अगर गाय तुम्हारी माता होती तो तुम्हारा भी चेहरा गाय के जैसा होता, तुम्हारे भी 4 पैर होते, तुम्हारे भी 1 सींग और दो सींग और 1 पूंछ होती। कहां तुम्हारी गाय माता है? क्यों बिना मतलब झूठ बोलते हो? ऐसे में हम लोगों के सामने प्रश्न होता है कि हम बताएं कि गाय हमारी माता कैसे है। बंधुओं, गाय हमारी माता जन्म देने के कारण नहीं है, उसने हमको जन्म दिया है इसलिए हमारी माता, ऐसी बात नहीं है। तब दूध पिलाया है इसलिए भी हमारी माता नहीं है, क्योंकि दूध पीने, जिसका हम दूध पीते हैं उस माता कहते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत से लोग गाय का नहीं भैंस का दूध पी करके बड़े हो जाते हैं, लेकिन भैंस माता शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत से लोग बकरी का दूध पी करके बड़े हो जाते हैं, क्या वो बकरी माता बोलते हैं आगे चल करके? नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है कि दूध पीने से भी माता नहीं है, जन्म देने से भी हमारी गाय माता नहीं है। फिर क्यों माता है? तो कहना होगा कि कोई दूसरी ही बात है जिसके कारण गाय हमारी माता है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है वो वृषभ है। वृषभ के रूप में हमारा सनातन धर्म प्रकट होता है, और वो जिस सनातन धर्म को हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है वो वृषभ रूप है, इसलिए उसकी जो माता है वो हमारी भी माता है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने नारा बनाया है, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। किस नाते से हमारी माता है गाय? सत्य धर्म के, सनातन धर्म के नाते से हमारी माता है गाय। और एक बात देख लीजिए कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया है उन्हीं की माता है गाय। जिन लोगों ने सनातन धर्म को नहीं अपनाया वो लोग माता कहते हैं गाय को? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाता माता के साथ उनका जुड़ता नहीं। हम जिसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, जीवन का सार सर्वस्व मान लेते हैं, उसके जितने भी नाते रिश्ते होते हैं वो सब हमारे हो जाते हैं। अभी हम सायन जी के घर में थोड़ी देर के लिए रुके थे। सांभवी ने वहां पर परिचय कराया एक माता से, ये हमारी माता है। हमने कहा ठीक है। और अभी जब यहाँ मूर्ति अनावरण के समय हम खड़े थे तो उन्होंने हमसे कहा कि माता जी आ रही। और जब माता जी आई तो हमने देखा वो नहीं थी जिनका उन्होंने माता के रूप में परिचय कराया था, ये तो दूसरी थी। ये तो किशोर कुणाल जी की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी। क्यों उनको भी माता कहा? इसलिए क्योंकि जिनको उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया है, सायन कुणाल को, उनकी माता है वो, इसलिए सांभवी की भी माता हो गई। पति के नाते से वो माता है। ऐसे ही गाय सनातन धर्म के नाते से हर सनातन धर्मी की माता है। बंधुओं, ये धर्म इस तरह से हमको एक से दूसरे को जोड़ देता है। और आज अगर हम यहाँ आकर के बैठे हैं तो किसी और कारण से नहीं आकर के बैठे हैं। ये किशोर कुणाल, इनसे हम अगर जुड़े हैं तो किसी कारण दूसरे से नहीं जुड़े हैं, एक ही कारण है, और वो कारण कोई दूसरा नहीं है बल्कि सत्य सनातन धर्म है। जैसे सत्य सनातन धर्म के नाते से गाय हमारी माता है, वैसे ही सत्य सनातन धर्म के नाते से किशोर कुणाल जी हमारे भ्राता है। सनातन धर्म ने, उसके मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री राम ने हमको जोड़ा है। इसीलिए वो कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा। राम विग्रहवान धर्म है, माने जैसे धर्म ही साक्षात राम के रूप में प्रकट हो गया हो। इन्हीं राम ने हमको और किशोर कुणाल को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राम जी की लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। बहुत से लोग सड़क पे हल्ला मचा रहे थे, लेकिन लड़ाई असली तो कोर्ट में चल रही थी। और कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी वहां पर प्रमाणों की आवश्यकता थी। उन प्रमाणों को प्रस्तुत करने के लिए जो लोग सामने आ रहे थे बंधु, उनमें से अब सबसे बड़ा नाम अगर किसी का हो सकता है तो हम इस बात के गवाह हैं
कि वो व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं, आचार्य किशोर कुणाल थे। उन्होंने पर्याप्त अध्ययन किया, परिश्रम किया, देश भर के पुस्तकालयों में गए, विदेशों के पुस्तकालयों से भी प्रमाण के ग्रंथ मंगवाए, उनका अध्ययन किया और हमारे वकील की तैयारी करवाई। हमने भी जो गवाही दी थी कोर्ट में विशेषज्ञ के रूप में, उसमें भी उनका योगदान था। और इतना ही नहीं, केवल भौतिक योगदान ही उन्होंने नहीं किया, बल्कि आर्थिक योगदान भी जितने की जरूरत पड़ी जब जाने कहां से जुटा के वो लाते थे और हम लोगों को प्रदान करते थे। आज सायन जी के घर में हमको इस बात का पता चला, हमको इस बात का तो पता था कि वो काशी आए थे, काशी में आके उन्होंने एक मकान खरीदा था और हमसे मिले थे और उन्होंने कहा था हम अपने लड़के सायन को संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहते हैं, इसके लिए उसको अब काशी में रखेंगे। घर हमने खरीद लिया है, बड़े बड़े विद्वानों से हमने बात कर ली है, सब लोग आकर के पढ़ाएंगे और हमारा लड़का संस्कृत भाषा का महान प्रकांड विद्वान बनेगा। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक आईपीएस ऑफिसर रह चुका व्यक्ति संस्कृत के प्रति इस तरह का समर्पण रख रहा है और इतना पैसा निवेश कर रहा है अपने बच्चे को विद्वान बनाने के लिए। लेकिन बंधुओं, थोड़े दिन के बाद ही हमने देखा कि उन्होंने वो मकान भी बेच दिया और अपना विचार भी निरस्त कर दिया। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि राम जन्मभूमि के मुकदमे में पैसे की जरूरत थी और कहीं से पैसा उपलब्ध न होने पर उन्होंने वाराणसी का अपना भवन बेच दिया और वो पैसा मुकदमे में लगा दिया, किसी को नहीं बताया। इस तरह से उन्होंने कहां क्या क्या नहीं किया। वो एक बात हम कहना चाहते हैं जो इतिहास में दर्ज रहेगी, और वो ये है कि आचार्य किशोर कुणाल ऐसे व्यक्ति थे, देश के जितने बड़े धर्माचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख और इसी तरह के और बड़े बड़े महात्मा आचार्य, इन सब लोगों ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट। और इनका संकल्प था कि 500 वर्षों के बाद राम की जन्मभूमि हमें मिलने जा रही है, हम वहां पर विश्व अद्वितीय मंदिर बनाएंगे। अद्वितीय माने ऐसा मंदिर बनाएंगे जो पूरे विश्व में अगले 1000 साल तक बन न सके, ऐसा भव्य मंदिर बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व में आज की तिथि में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो भारत में नहीं है, भगवान विष्णु का मंदिर, वो इस समय के देश कंबोडिया में है। अंकोर वाट नाम का शहर है, उसके पास विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर आज भी स्थित है, लेकिन अब वो खंडहर हो चुका है। तो खोज के बाद जब पता चला कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट में है, तो उसी से प्रेरणा लेकर के रामालय ट्रस्ट में जो आचार्यगण हैं उनसे आदेश लेकर आचार्य किशोर कुणाल कंबोडिया गए। वहां पे जाकर के उन्होंने उस मंदिर का कोना कोना देखा, वहां के इंजीनियरों से सर्वे कराया और पूरी जानकारी लेकर के वापस आए और ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अयोध्या में विश्व का अद्वितीय मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी विशेष बनाया जाएगा। लेकिन बंधुओं, ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है, बिना किसी संकोच के हम कहना चाहेंगे, ये हमारा, आपका, सबका, हर हिंदू का दुर्भाग्य है कि बीच में राजनीति आ गई और उस राजनीति ने अगले चुनाव के पहले मंदिर बन जाना चाहिए ऐसे विचार के कारण जो छोटे मंदिर के पत्थर तराशे गए थे उसी मंदिर को कहा कि यही बनेगा, और वो आचार्यों का ट्रस्ट जो विश्व का सर्वोत्तम मंदिर बनाना चाहते थे उसको दरकिनार कर दिया। अब वो मंदिर बन रहा है, एक मंजिल उस जनता की मांग पे ऊंची की गई, लेकिन क्या करने से क्या होता है, वो अद्वितीयता, वो अपूर्वता, वो भव्यता जो कल्पित की गई थी वो तो उससे तो हम वंचित रह ही गए। आचार्यों ने संतोष कर लिया, कोई बात नहीं है, यही बना दे, बनना चाहिए, मना भी मंदिर बने, भूमि अपनी हुई, इतने से ही हमारा तो सौभाग्य हो गया, ऐसा आचार्यों ने माना। आचार्य शांत हो गए, लेकिन आचार्य किशोर कुणाल, उनको संतोष नहीं हुआ बंधुओं। उन्होंने कहा
कोई बात नहीं, अयोध्या में हम वो भव्य दिव्य शंकराचार्यों और धर्माचार्यों की कल्पना का मंदिर नहीं बना सके, कोई बात नहीं। बिहार मेरा प्रदेश है, मैं बिहार में वो मंदिर बना करके दिखाऊंगा। आप लोगों में से अधिक लोग जानते होंगे, जुड़े रहने के कारण, यही वो पटना का हनुमान बजरंग मंदिर है, महावीर मंदिर है, जहां पर जो अंकोर वाट मंदिर का मॉडल बना, तो उन्होंने यहां पर उसको सबसे पहले जनता के सामने रखा और हमारे गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के हाथों से उसका अनावरण करवाया। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए थे, हम लोग भी आए और उसके साक्षी बने, और उन्होंने वो मॉडल दिखा करके बताया कि कोई बात नहीं, अयोध्या में नहीं बना, लेकिन मैं अपने प्रदेश में बना करके दिखाऊंगा। और बाद में 125 एकड़ जमीन लेकर के, कहां पर, केसरिया, मोतिहारी के पास केसरिया नाम की जगह पर 125 एकड़ भूमि लेकर के उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। मॉडल आज भी ऊपर रखा हुआ है मंदिर में, अभी हमने जाकर के देखा। और बिहार यात्रा के दौरान हम प्रयास करेंगे कि जहां वो मंदिर बन रहा है वहां पर भी हम जाएं और उस मंदिर को पूरा करने के लिए अपना भी योगदान समर्पित करें, ताकि वो परिकल्पना जो आचार्यों ने की थी और आचार्य के द्वारा उसको बढ़ाया जा रहा था, वो मूर्त रूप ले सके और हिंदू समाज अयोध्या में नहीं तो कोई बात नहीं, बिहार की अयोध्या में उसका दर्शन कर सके। ऐसे महनीय व्यक्तित्व वाले आचार्य किशोर कुणाल जी का असमय में जल्दी में जाना हुआ। प्रायः ये कहा जाता है कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत है, उनको जल्दी बुला लेते हैं। प्रायः देखिएगा, जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान अचानक जल्दी से बुला लेते हैं, तलब कर लेते हैं कि आओ। वो डेपुटेशन में चले जाते हैं अपनी असली जगह छोड़ करके, अब भगवान के पास उनकी ड्यूटी लग गई, वो चले गए, लेकिन उनके सपने वो व्यर्थ नहीं होंगे, तो हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। वो दिव्य भव्य मंदिर आकार लेगा। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी जो क्रिया पद्धति थी उसको अक्षरशः सांगोपांग उनके सुपुत्र सायण कुणाल जी ने अपना लिया है। जिस तरह से चिकित्सालयों का वो संचालन कर रहे थे, लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे, सारे के सारे चिकित्सालय उसी गति से आज भी चल रहे हैं। मंदिर का संचालन आज भी उसी गति से चल रहा है। और इसी के साथ साथ अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि के बगल में जो अमावा मंदिर है, उस मंदिर के परिसर में कई हजार लोगों को रोज भोजन उपलब्ध कराने का जो कार्य आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा आरंभ किया गया था, उनके जाने के बाद उसमें कमी होने की संभावना थी, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है। अभिनंदन करना होगा, आपको भी ताली बजानी होगी इनके लिए कि आज भी इन्होंने उसको जारी ही नहीं रखा है, बल्कि संख्या में बढ़ोतरी कर दी। पहले एक समय का भोजन वहां यात्रा करने वालों को दिया जाता था, अब दोनों समय का भोजन शुरू हुआ और दोनों समय के भोजन के साथ साथ अब प्रातः काल का स्वल्पाहार भी वहां पर परोसा जाने लग गया है। 7000 लोग से ज्यादा लोग प्रतिदिन वहां पर भगवान का प्रसाद भरपेट खा रहे हैं, संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। ऐसा पुण्यात्मा कहां कोई दूसरा होगा। उनकी मूर्ति का अनावरण करके उनको यहाँ पर साक्षात भगवान महावीर जी के सामने उपासना करने के लिए जैसे कोई उपासक बैठे, ऐसे बैठा हुआ देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे शिष्य मुकुंदानंद जी हैं यहाँ, जब अनावरण हुआ तो इन्होंने ऐसे देखा फिर ऐसे देखा, तुलसीदास जी के नीचे वो बैठे थे, तो ये हमसे बोले कि ये तुलसीदास के दासानुदास के रूप में बैठे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आज से किशोर कुणाल जी का एक नाम और जोड़ दो, तुलसीदास दास आचार्य किशोर कुणाल। वो तुलसीदास दासानुदास है। ये जो वैष्णव मत है, इस मत में दासों का भी दास बनना गौरव का विषय माना जाता है, और इसीलिए यहाँ दासानुदास भी होते देखे गए कि हम तो दासों के भी दास हो जाएं, इसी में हमारी सफलता है।
भगवान का साक्षात पाद संवाहन करना, उनकी सेवा पहल करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उनके किसी सेवक की भी सेवा करने का अवसर अगर हमको प्राप्त हो जाए, ये भी हमारा सौभाग्य है। ऐसा सुंदर भाव रखने वाले, हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करने वाले किशोर कुणाल जी, ये कोई सामान्य सदगृहस्थ नहीं। जैसा कि उनके सुपुत्र ने कहा कि वो एक सादे कपड़ों के सन्यासी थे, ये बात अक्षरशः सत्य है, इसको हम प्रमाणित करते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए उनके पुत्र और पुत्रवधू, उनसे जुड़े सभी लोग इसी तरह का आदर्श आगे चल करके स्थापित करें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का दिन गौ माता का दिन नहीं है, क्योंकि वो तो हम कल से यात्रा शुरू करेंगे देवी सीता जी की पूजा के बाद सीतामढ़ी से। आज तो केवल आचार्य किशोर कुणाल जी के लिए दिन हमने समर्पित किया है। बहुत बड़ी हमको प्रसन्नता है। यहाँ पर उनकी अर्धांगिनी नाम क्या है, अनीता कुणाल जी विद्यमान हैं। अब ये सायन की माता भी हैं और पिता भी हैं। जब आप लोग दो होते हैं तो माता पिता अलग अलग होते हैं, और जहाँ आप में से एक कोई लुप्त हो जाता है, एक ही रह जाता है, तो उसको दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इसलिए अनीता जी आज के दिन से इनकी माता भी हैं और पिता भी हैं, और उसी रूप में इन लोगों को भी उनकी दोहरी सेवा, पहले जितनी करते थे उससे दुगनी सेवा करनी चाहिए, और उसका फल सेवा का प्राप्त करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब होगा, इस बात का हमको भरोसा है। आप सब भी बड़ी संख्या में यहाँ पधार करके खड़े खड़े ही इतनी देर से बातें सुनते रहे, धूप भी सहते रहे, ताप भी सहते रहे। इन सब को देख करके हमारा मन हर्षित है। आपके लिए भी हम खूब आशीर्वाद अपना व्यक्त कर रहे हैं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। जो पत्रकार बंधु हैं वो व्यवस्था कर लें और ऐसे पत्रकारों से चर्चा करेंगे। हेलो पत्रकार बंधुओं, कृपया करके आप अपने सभी माइक्स को लगा लें। मैं इसको उठा, फल को थोड़ा वहां से, आचार्य जी फल को थोड़ा कर दीजिए साइड में, फल को साइड में। अभी हम लोग गुरुदेव के आशीर्वचन को सुने, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के वचनों को सुने। अब सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं से निवेदन होगा, अपने माइक्स को कृपया करके आप सामने रखें और अब उन सवालों को भी सुनेंगे आप लोग, जो पत्रकार बंधु का सवाल तो बिल्कुल होता है ऐसा, कभी तिरछी, कभी सीधी, कभी सरकार के फेवर में, कभी सरकार के अपोजिट पे। और उन सवालों का भी जवाब कि अद्भुत बात पटुता की शैली में गुरुदेव का आशीर्वाद, सरकार को संदेश भी। अब बस हृदय के अनंत गहराइयों से साल कुणाल जी को मैं साधुवाद देता हूं, सांबाभी चौधरी जी को और पूरे महावीर मंदिर एवं समस्त यहाँ के अधिकारी स्टाफ सबको एक अद्भुत गुरुदेव का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। रस रंजनी डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी आशीर्वाद ले रहे हैं, आइए। सभी पत्रकार बंधुओं से नम्र निवेदन है, कृपया करके माइक आप सामने रखें। ठीक है, आप सामने यहाँ रख दो, कोई नहीं, यहाँ रख। हाँ, जो सवाल पूछेंगे आप माइक से पूछिएगा, क्योंकि सवाल बिल्कुल ये बिहार के आशीर्वाद रूप में सवाल और जवाब होगा जी।
पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले से सुना है, इस समय देश में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो गौ माता के लिए माता का संबोधन राज्यों और केंद्र की सरकारों से चाहती है और साथ ही साथ इस बात की गारंटी चाहती है कि भारत देश में गौ माता की हत्या न हो। इसकी सुनिश्चितता सरकारें करें, माने ऐसा कानून बने कि भारत देश में गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या करने वाले को कड़ा दंड दिया जाए और गौ को पशु न कह करके पशु सूची से हटा करके उनको माता के रूप में दर्ज किया जाए। तो ये मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। आजादी के पहले से ही ये मांग हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो लोग राजनीति में हैं वो इस पे हिला हवाली करते हुए, टाल मटोल करते हुए 78-79 साल बिता चुके हैं और अभी भी आश्वासन पर आश्वासन देते चले जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि देश में निरंतर गौ हत्या बढ़ती जा रही है, गौ मांस का निर्यात बढ़ता जा रहा है और गौ माता के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में पहले हम लोगों ने एक पार्टी को हटाया, दूसरी पार्टी लाए, फिर तीसरी पार्टी लाए, फिर चौथी पार्टी लाए, इस नेता पर भरोसा किया, फिर उस नेता पर भरोसा किया, लेकिन हर पार्टी ने गौ भक्तों को धोखा दिया, हर नेता ने गौ भक्तों को धोखा दिया। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इनसे हमारी आकांक्षा ये पूरी नहीं होगी। अब गौ मतदाताओं को ये निर्णय लेना है कि वो क्या ऐसे नेता को और ऐसी पार्टियों को भारत देश में कंटिन्यू रखना चाहेंगे जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं और गौ हत्या के प्रश्न पर मौन रह रही हैं, या फिर ऐसे लोगों को सामने लाना चाहेंगे भारत देश के शासन के लिए जो गौ माता को माता मानते हैं और गौ हत्या को पाप मानते हैं और साथ ही साथ भारत के लोगों की जो दूसरी भारतीय भावनाएं हैं उन भावनाओं का समादर करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब गाय के लिए भी होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों पर हमने वोट दे दिया, हर चुनाव में एक नया मुद्दा आ जाता है। अभी तक भारत के लोगों ने गौ माता के मुद्दे पर, उनकी हत्या को रोकने के मुद्दे पर वोट नहीं किया है। बिहार के चुनाव से हम ये आरंभ करना चाहते हैं कि अब गौ माता के लिए वोट हम करेंगे सनातन धर्मी, क्योंकि 78 साल 79 साल हो जाने के बाद भी बार बार शासन, बार बार वचन देने के बाद भी अभी तक कोई पार्टी, कोई नेता गौ हत्या बंदी के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसलिए हम उनको चुनेंगे नहीं, हम अपना वोट उस व्यक्ति को देना शुरू करेंगे जो गौ रक्षा के लिए कृत संकल्प होगा। तो ये भारत में चल रही है बात। बिहार में चूंकि आगामी चुनाव है, हमने सोचा कि एक धर्माचार्य होने के नाते हम बिहार प्रदेश चल करके कम से कम हर जिला मुख्यालय पर जाएं और वहाँ की जो जनता है, उसको, जो हिंदू जनता है, धर्मप्राण सनातनी जनता है, उसको हम बताएं कि तुम गौ हत्यारी या गौ हत्या को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन देने वाली पार्टियों और नेताओं को अगर अपना वोट देते हो तो वो जो पाप कर रहे हैं उस पाप के भागीदार आंशिक रूप से तुम भी होते हो। तो कम से कम इस पाप से बचो। तो एक धर्माचार्य होने के नाते अपनी जनता को पाप से बचाना हमारा उद्देश्य है और उसके लिए जागरूकता फैलाने का भी इसमें उद्देश्य है। तो हम सीतामढ़ी कल जा रहे हैं, आज ही चले जाएंगे। कल वहाँ भगवती सीता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके शक्ति सम्मिलित होकर के भारत की 3 परिक्रमा करेंगे और हर जिला मुख्यालय पर जाएंगे, बीच बीच में भी लोगों से संपर्क करेंगे और ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। हमारा सिद्धांत हमारे पूर्वजों से समर्थित है, हमारा सिद्धांत हमारे वेदों शास्त्रों से समर्थित है, हमारा सिद्धांत भारतीय संस्कृति से समर्थित है और हमारा सिद्धांत जन जन की भावना के अनुरूप है। इसलिए हमको विश्वास है कि जैसे जैसे लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे, ध्यान उनके आ जाएगा, वो तत्काल इस बात को स्वीकार करेंगे और इस देश में गौ माता के लिए मतदान का आरंभ होगा। और जिस दिन गौ माता के लिए मतदान आरंभ हो जाएगा उस दिन हर पार्टी को इस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा, ये हमको पक्का है। तो ये हमारा कार्यक्रम है। अब जो प्रश्न आप लोग पूछना चाहें एक एक करके पूछेंगे तो हम सुविधाबद्ध होगी। ये बिल्कुल संभव है। देखिए, सेकुलर की बात नहीं है। हाँ, जिनको कैसे पूछना है ये माइक से पूछ सकते हैं। देखिए, बात ये है, ये माइक से पूछ।
देश धर्मनिरपेक्ष तब तक है जब तक देश के लोग इसको धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते हैं। हम चाहते थे, तभी तो हमने कहा कि भाई ठीक है, सब लोग हिल मिल करके रहें, लेकिन सब लोगों के हिल मिल के रहने के चक्कर में हमारी माता को ही काट काट करके बोटी बोटी करके बेचना आपने शुरू कर दिया। ऐसी धर्मनिरपेक्षता आखिर हम कब तक ओढ़ करके रहेंगे? ये हमारे सामने प्रश्न है। हमारी माँ मारी जा रही हो, बोटी बोटी करके बेची जा रही हो, हम उसके बेटे बेटियां धर्मनिरपेक्षता का प्रांग रचते रहें, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि गाय काटी जाएगी, बोटी बोटी करके बेची जाएगी, तो हम धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करेंगे। सेकुलर नेताओं को हम ये कहेंगे कि तुम सेकुलर नहीं हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा वजूद तुम्हारी क्षेत्र की जनता बनाती है। जब वो तुमको वोट देती है तब तुम नेता बनते हो, और तुमको अधिकार नहीं है कि तुम अपने मन से व्यवहार करो। तुम्हारे वोट देने वाली जो क्षेत्र की जनता है वो जो चाहती है वही तुमको कहना पड़ेगा। अगर क्षेत्र की जनता कहती है कि गौहत्या बंद हो, तो तुमको संसद में, विधानसभा में जाके वही बोलना पड़ेगा, और अगर उसके विरुद्ध बोलते हो तो तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं हो। हाँ जी, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। हम तो यही चाहते थे कि कोई पार्टी आगे आती तो हम उसको वोट देते, लेकिन हम हर पार्टी के दरवाजे गए, स्वयं चल करके। इतिहास में पहली बार कोई शंकराचार्य, लगभग जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, हर पार्टी के कार्यालय के दरवाजे पर गया, जा करके खड़े होकर के हमने उनसे पूछा कि आप बताइए आप गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, लेकिन वो बोल नहीं पाए, न पक्ष में बोल पाना, विपक्ष में बोल पाए। ऐसी परिस्थिति में हमको नए आदमियों को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि जो लोग गौ मतदान का संकल्प ले रहे हैं, गौ मतदाता बन रहे हैं, वो आखिर किसको वोट देंगे? इसलिए उनका वोट लेने के लिए भी तो कोई गौ भक्त होना चाहिए। तो गौ भक्त वोट करेंगे, और उनका वोट लेने के लिए भी हर विधानसभा में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गाय, जिसको मिले हुए वोट गाय के वोट माने जाएंगे, गिने जाएंगे। भाई हम कहते हैं कि आप किसी का एक का नाम क्यों ले रहे हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन और तो बहुत से नेता हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता अपने देश में हैं। हम कहते हैं कि ये नेता बड़े बड़े हुए कैसे? हमारे वोट से हुए। अगर हमारा वोट इनको मिलना बंद हो जाएगा तो ये बड़े रहेंगे? बता दो हमको। ये हमको तय करना है कि हम किसको बड़ा बनाएंगे और किसको छोटा बनाएंगे। जो हमारी गाय के विरुद्ध, हमारी माँ के विरुद्ध होगा, हमारी धर्म संस्कृति के विरुद्ध होगा, हम उसको वोट देना बंद करेंगे, अपने आप को छोटा हो जाएगा। ये हाथी और चूहा ये हम बनाते हैं, मतदाता बनाते हैं। मतदाता चाहे तो क्या नहीं हो सकता? रंग राजा हो सकता है और राजा रंग हो सकता है। केंद्र सरकार को सूचना सब जा रही है। आपसे जो हम बात कर रहे हैं, LIU के लोग, IB के लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो अपने आप सूचना भेज रहे होंगे। हमको अलग से उनके लिए अब कुछ नहीं कहना है। उनसे हमने कई बात कर ली, कई चिट्ठियां लिख दी, कई तरह से उनके लोगों के प्रतिनिधि के साथ बातचीत हमारी हो गई, लेकिन वो कोई गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। बोटी बोटी करके बेचने में ही उनको फायदा दिखाई दे रहा है। गाय की हत्या करने वाली कंपनियों से चंदा लेने में उनको सुख का अनुभव हो रहा है। इसलिए अब उनसे हम क्या बात करें, क्या संदेश भेजें? अब हमारा संदेश, हमारा संवाद केवल मतदाता से है। आचार्य जी, भाजपा तो गौ रक्षा की बात करती है, अभियान भी चलाती है, उस पर क्या कहना है? आचार्य जी, भाजपा जो गौ रक्षा की बात करती है, देखिए खुश भी नहीं है। गौ रक्षा की बात करती है, बिल्कुल सही है, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि बात नहीं करती है, लेकिन गौ रक्षा करती है। अगर करती होती तो उसके कार्यकाल में गौ मांस का निर्यात नहीं बढ़ सकता था। बड़ा है, कत्ल खाने बड़े हैं, कत्लखाने आधुनिक बने हैं, और घटनाएं बढ़ी हैं। और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने खुल करके कहा है कि गौरक्षक गुंडे हैं। किसी दूसरी पार्टी के नेता ने कहने का साहस नहीं किया। तो ये भी तो, जहां वो गाय के रक्षा की बात करते हैं, वहीं ये सब भी बातें तो पब्लिक डोमेन में हैं। दोनों बातें वो करते हैं। हमारा यही तो कहना है कि आप एक तरफ खड़े हो जाइए, या तो गाय के पक्ष में खड़े हो जाइए या विपक्ष में खड़े हो जाइए। ये जो भ्रमजाल फैलाते हैं, गौ भक्तों बीच में गए तो अपना फोटो दिखा दिया कि हम तो गाय की पूजा कर रहे हैं, और गौ विरोधियों के बीच में गए तो आपने आंकड़ा निकाल के दिखा दिया कि देखिए हमने तो इतना निर्यात कर दिया, हम तो कोई बात ही नहीं है। ये जो आपका जोरा चरित्र है, आप इसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि गाय के मामले में कम से कम हर नेता अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। भारत के बहुसंख्यक जनता
गाय को माता कहती है, क्या वो भारत की बहुसंख्यक जनता के पक्ष में है कि विपक्ष में है? ये नेता बताएं और उन्हें आगे चल के बताना होगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मुहिम आगे बढ़ेगी सबको जवाबदेह बनना पड़ेगा। आचार्य जी, नेपाल में जो हिंसा हो रही है उसके मूल में भी बाकी बातों के साथ साथ गाय है, क्योंकि वहां पर पहले गौ हत्या प्रतिबंधित थी, हिंदू राष्ट्र था, मृत्यु दंड का प्रावधान था। बाद में वहां पर धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापित हो गई और जो कम्युनिस्ट आए उन्होंने गौ हत्या को बढ़ावा देना शुरू किया। वहां की जनता ये सब दृश्य देख करके सहन नहीं कर पाती थी। सोशल मीडिया में इस तरह के समाचार और चित्र आते थे, जनता को विद्वेलित करते थे। जनता जगह जगह पर खड़ी होकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू करने लगी। वहां की सरकारों ने समझा कि सोशल मीडिया के कारण ये सब हो रहा है, इसलिए सोशल मीडिया को बंद कर दो। सोशल मीडिया को बंद कर दिया। उसके बाद वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए मार्च शुरू किया और उसमें उन्होंने गोली चला दी, जिसमें 12 वर्ष का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी मारा गया। उस दृश्य को देख करके वहां के लोगों को गुस्सा आ गया और जो कुछ घटना घटी वो ये घट गई। वहां पर भी मूल में गाय है, गौ हत्या है, और गौ हत्यारी सरकारें जहां पर गौ प्रेमी है उनके बीच में कब तक रह सकती हैं? आखिर तो उनको जाना होगा। जब तक उनको भ्रम में डाल सकते हैं तब तक आप रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये भ्रम छटेगा, और अब ये भ्रम छटने लग गया है क्योंकि लंबा समय हो गया, सबको परख लिया गया। जितनी पार्टियां हैं सबने सरकारें बना ली और सबने अपना अपना चरित्र दिखा दिया गौ माता के बारे में। इसलिए अब जनता के सामने ये बात साफ होती चली जा रही है कि ये गौ रक्षा करने वाले नहीं हैं। गुरु जी, आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे कि गौ माता से बीफ की चंदा लेती है, बीफ की चंदा लेती है, बीजेपी भी लेती है, हर पार्टी लेती है, तो हम किसको बेहतर माने? आप किस पत्र से हैं? पत्रकार नहीं, हम पत्रकार नहीं है तो हम आपका जवाब नहीं देंगे। राहु केतु मत बनो, जिसकी पंगत है उसी को बात करने दो। हाँ, उम्मीदवार जो है हम नहीं देंगे, पहले आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं। काशी में हमने एक उम्मीदवार खड़ा किया था, काशी में जो चुनाव हो रहा था पिछला लोकसभा का, तो हमने वहां पे गाय का उम्मीदवार खड़ा किया, बहुत परेशान किया गया उसको, उसका नॉमिनेशन रद्द करवा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम जान चुके हैं, इसलिए हमारा प्रत्याशी जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा सबका, तब उसी में से आपको पता चल जाएगा कि ये है। उसके पहले हम नाम बोलेंगे ही नहीं, बताएंगे ही, क्योंकि हम बता देंगे तो उसका नॉमिनेशन बचा नहीं रह पाएगा। हम जानते हैं हर सीट पर एक प्रत्याशी हमारा होगा, लेकिन वो कौन होगा ये जब चुनाव आयोग नामांकन अंतिम रूप से घोषित कर देगा कि इनका पर्चा वैध, तब हम कहेंगे कि ये वाला हमारा है। उसके पहले हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने से खतरा हो जाएगा उसको। आचार्य जी, सभी विधानसभाओं से। आचार्य जी, बिहार जी विधानसभा का जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है, उस विधानसभा चुनाव में बिहार की हर विधानसभा सीट से गौ माता का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, ताकि जो लोग गौ माता के लिए वोट करने का संकल्प ले रहे हैं वो उस व्यक्ति को वोट दे सकें, और वोट हो जाने के बाद वो वोट गिना जाए पूरे बिहार का कि इतने लोग गाय माता के पक्ष में कम से कम खड़े हैं। एकदम साफ रहे कि गाय माता की बात कहाँ तक आगे जा रही है। अभी क्या होता है कि हम बात उठाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। जब वोट होगा तो गिना जाएगा, तब तो एकदम आंकड़ा रहेगा ना साफ साफ कि इतने लोग गाय के पक्ष में हैं। तो तब फिर उस बारे में जो भी चर्चा होनी होगी वो नहीं होगी, और फिर दूसरे चुनाव में, फिर तीसरे चुनाव में, जैसे जैसे हमारी बात जनता तक जाएगी, हमारे लोग गाय को वोट देना शुरू करेंगे। और एक दिन अगर पार्टियां सुधरेंगी तो पार्टियां सुधर जाएंगी, और अगर ये नहीं सुधरेंगी तो गाय के लोग विधानसभाओं में और संसद में जाके बैठ जाएंगे और वो वहाँ पर गौ माता की जय बोलते हैं। चुनाव चिन्ह क्या होगा आचार्य जी? हाँ जी, चुनाव चिन्ह क्या होगा आचार्य जी? चुनाव चिन्ह देखिए, चुनाव चिन्ह हमारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी तो कोई पार्टी ही नहीं है। जब पार्टी नहीं है तो जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो निर्दलीय होंगे, और निर्दलीय को तो हर जगह पे नया चुनाव चिन्ह मिलता है, इसलिए हर जगह पे नया ही चुनाव चिन्ह होगा। हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और हम राजनीतिक पार्टी बनना भी नहीं चाहते हैं। हम तो मजबूरी में आए हैं राजनीति में प्रभाव डालने के लिए, ताकि राजनीति के लोग गाय के बारे में देश के जन जन की भावना को समझने के लिए तैयार हो। अभी वो सुनना समझना भी नहीं चाहते हैं। जब उनका वोट कटेगा तब वो सुनेंगे, आपको पक्का पता है। बिहार में एनडीए की सरकार है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। सनातनी से क्या अपील आप कर रहे हैं? अब हम किसी से क्या अपील करें? सबसे अपील कर चुके, कोई गाय के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है, इसलिए तो मतदाता के पास जा रहे हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमारी कोई भी बातचीत नहीं है।
हमारी यात्रा के दौरान अगर कोई नेता आता है तो वो व्यक्तिगत रूप में ही आ सकेगा, पार्टी के रूप में नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसकी पार्टी ने जब गाय के बारे में एक शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा है, तो उसको क्या हक है कि हमसे वो बात करे। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र हो चाहे ना हो, हम तो हिंदू हैं कि नहीं है, और हम इस राष्ट्र में रहते हैं कि नहीं है, तो हमारी जो माँ है उसको आप ये राष्ट्र कैसे काट सकता है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और हम बहुसंख्यक हैं, अभी आप कहते हो कि देश में बहुसंख्यक पद्धति लागू है, जिसके ज्यादा नंबर होंगे वही जो कहेगा वही माना जाएगा। तो जब आज भी हम बहुसंख्यक हैं देश में और हम सब चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, तो फिर बहुसंख्यक की बात क्यों नहीं मानी जा रही है, यही तो हमारा प्रश्न है। सभी लोग, सभी पत्रकार बंधु प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, प्रसाद ले रहे हैं। उसके बाद पूज्यपाद महाराज श्री अब यहाँ से कुछ देर बाद सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। आज रात्रि विश्राम सीतामढ़ी में, कल भगवती जानकी जी के दर्शन के बाद से यात्रा के क्रम को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। अखिलेश जी कहाँ है? जल्दी इधर आइए मंच के पास। अखिलेश जी जहां है वो कृपया करके आए, गाड़ी को लगवाए गुरुदेव के। आप कृपया करके सामने से रास्ता खाली कर दें। हाँ आइए, एक मिनट, एक बार पत्रकार बंद हो रही है। आइए आगे आइए। श्री श्री राम सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीर्वाद लेते हुए, भागवताचार्य जाइए, श्री देवकीनंदन भारद्वाज जी आशीर्वाद लेते हुए, परम श्रद्धेय ओम भारती जी आशीर्वाद लेते हैं। हमारा हो गया, महाराज आशीर्वाद हम लोग हो गया, हम लोग मानक के साथ। अरे हट जाओ, जय जय सेवा सभी।
की जय। आप कृपया करके सामने से रास्ता खाली कर दें। सभी से नम्र निवेदन है, सामने से हट जाए सभी, सामने से सभी हट जाइए। गुरुदेव सामने जा रही, चलो चलो की जय। चले चले